धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 7 साल से या सीधे तौर पे कहें जब से नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए हैं तब से आरएसएस का हर तरफ बोलबाला है। टीवी डिबेट्स हों, अखबार हों, यहां तक कि दशहरे पर जब आरएसएस का प्रोग्राम होता है तो उसका भी लाइव प्रसारण दूरदर्शन तक पे दिखाया जाता है। आरएसएस की ऐसी ब्रांडिंग की जा रही है जैसे इससे बड़ा देशभक्त और राष्ट्रवादी संगठन कोई है नहीं। ये आप लोग सब जानते हैं, किसी से ढका छुपा है नहीं। और इसी तरीके से इनके जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनके बोल वचन को लेकर तरह तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं, तरह तरह के डिबेट किए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो मुसलमानों के आसपास नज़र आते हैं, यानी कि मुसलमानों को छूते हुए बयान दिए, मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दों पर बयान दिए हैं। लेकिन जब वो जाके असम में बोले तो उनके बयान जो हैं औंधे मुंह गिर गए। तो सवाल खड़ा होने लगा कि यहाँ से ही बोल रहे थे, क्या असम में सही बोल रहे हैं, या असम में सही बोल रहे थे और यहाँ गलत बोल रहे हैं। तो क्या वो सही बोल रहे थे और क्या वो गलत बोल रहे हैं, और कैसे उसको गलत और सही कहा जा सकता है, कुछ चीज़ों के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं ताज़ा तस्वीर की तरफ जो आ रही है असम के गुवाहाटी से। असम के गुवाहाटी में आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1930 से लगातार आबादी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान बनाया जा सके। एक बार वो लोग कामयाब हो चुके हैं और आगे भी कामयाब होने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। किस तरीके से आरएसएस चीफ ने यानी कि आरएसएस प्रमुख ने वो बयान दिया है, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। मजबूरी है ये बयान एएनआई न्यूज एजेंसी का, इसको हम ज़्यादा आपके सामने नहीं रख सकते, इसलिए काट छांट के हमने कुछ सेकंड का बयान आपके सामने रखा। लेकिन जो छपा है वेबसाइट पे, अखबारों में, वो कुछ हेडिंग्स आपके सामने ज़रूर रख देते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले 100 साल से साजिश के तहत जो है मुसलमानों में ज़्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि अपना प्रभुत्व बढ़ाया जा सके, किसी इलाके में इनकी जनसंख्या बढ़ सके तो फिर दूसरे समाज का वहाँ रहना मुश्किल हो जाए। इस तमाम बातों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन उनका बयान सामने आने के बाद चित्रकूट के बयान पर सवाल खड़े हुए हैं। जो चित्रकूट में चिंतन बैठक चल रही थी उसमें जो चीज़ें निकल के आई थी उस पर सवाल खड़े हो गए। कैसे सवाल खड़े हो गए देख लिया गया। अब यहाँ आपके सामने रखते हैं। इस खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि आरएसएस की चिंतन बैठक जो चली है चित्रकूट के अंदर, वो लंबे समय तक वो चलती रही और उसके बाद जो तमाम प्रस्ताव पास किए गए तो उसमें से एक प्रस्ताव ये भी था कि मुस्लिम इलाकों के अंदर आरएसएस अपनी जो शाखाएं हैं उनको लगाएगा, यानी कि ज़्यादा तादाद मुस्लिम एरियो में लगाई जाएगी ताकि मुसलमानों के अंदर जो आरएसएस को लेकर भ्रांतियाँ हैं या जो मिथक हैं उनको तोड़ा जा सके। यही नहीं, एक आईटी सेल भी बनाया जाएगा। हम जानते हैं आईटी सेल भी बनाया जाएगा। आईटी सेल के जरिए सोशल मीडिया पर तमाम प्रचार प्रसार किया जाएगा और मुसलमानों के अंदर जो आरएसएस को लेकर भ्रांतियां हैं और आरएसएस को लेकर जो मिथक है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ये खबर गाज़ियाबाद की खबर के बाद सामने आई थी। तो क्या है गाज़ियाबाद वाली खबर, वो भी देख लीजिए। 14 जुलाई को चित्रकूट वाली खबर आपके सामने आई थी और उससे पहले अगर हम चलें जाकर गाज़ियाबाद वाली खबर पर तो वो आई थी 5 जुलाई 2021 को सामने। गाज़ियाबाद का एक इलाका है साहिबाबाद, वसुंधरा, वहाँ पे एक इलाका है, वहाँ पे मेवाड़ इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे एक किताब का इजरा यानी कि विमोचन करते हुए आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि पिछले 40,000 साल से हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है और जो लोग इनको एक करने की बात करते हैं वो असल में गलत कह रहे हैं। ये तो एक ही हैं, अलग कब थे। इस तरीके की भाषा का उन्होंने वहाँ पे प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमानों को गाय के नाम पर मार रहे हैं वो लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत छोड़ के चले जाएं, हालांकि उनकी भाषा में बोले तो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं, मुसलमान, ऐसी बात करने वाले भी लोग हिंदू नहीं हैं। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया था। अब उनके बयानों को समझने का वक्त है, तो अगले हिस्से में उसको समझ लेते हैं। तो असम में जाके कह रहे हैं मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करके वो एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले चित्रकूट में क्या कर रहे थे कि मुसलमानों के बीच जाएंगे, वहाँ पे शाखाएं लगाएंगे। उससे पहले गाज़ियाबाद में कह रहे थे हिंदू मुसलमान का तो डीएनए एक ही है। तो एकदम हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तो हृदय परिवर्तन इनका होता रहता है। आपको यकीन नहीं आ रहा, एक तस्वीर आपके सामने रख देता हूँ जो 3 साल पुरानी है, जो आपको नज़र आएगी दिल्ली के विज्ञान भवन में। दिल्ली के विज्ञान भवन में इन्होंने एक प्रोग्राम का आयोजन किया, व्याख्यान उसे कहा गया। 18 सितंबर 2018 की खबर है, जिसमें बोलते हुए उन्होंने कहा
कि मुसलमानों के बिना हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, मुसलमानों के बिना हिंदू राष्ट्र पूरा नहीं हो सकता है। हम लोग भारत के संविधान में अपनी पूरी आस्था रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, और हम लोग जो है मुसलमानों को यानी कि अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार देना जानते हैं। ये जो समाजवाद है, सेकुलरवाद है, ये तमाम चीज़ें तो संविधान में बाद में इंदिरा गांधी ने डाली हैं। हम लोगों के स्वभाव में तो ये हमेशा से है। तो वहाँ भी इन्होंने इस तरीके की बात की थी, लेकिन 3 साल का गैप कर दिया, और 3 साल के गैप के बाद फिर इन्होंने जुलाई 2021 में गाजियाबाद में खड़े होकर कुछ ऐसा बोला कि डीएनए है, और चित्रकूट में भी जाके बोला कि मुसलमानों के बीच जाके शाखाएं लगाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये गुवाहाटी पहुंचे वैसे ही इनके सुर बदल गए। तो क्यों सुर बदल गए ये भी जान लीजिए। देखिए, 2 तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा। पहली बात, वो बोल रहे थे असम में, असम से ही वो बात शुरू हुई है जिसके तहत 2 बच्चों वाली जनसंख्या नीति बनाने की बात की जा रही है, 1 बच्चे वाली जनसंख्या नीति बनाने की बात की जा रही है। अलग बात है कि आदित्यनाथ योगी ने अपने विधि आयोग से सबसे पहले प्रस्ताव पास करा दिया, मतलब उनसे पूरा का पूरा तैयार करा दिया ड्राफ्ट, और सरकार को ड्राफ्ट जा चुका है, वेबसाइट पर डल चुका है। 29 जुलाई तक का वक्त था, उसमें तमाम लोगों से ऑब्जेक्शन मांगा गया था, सलाह मांगी गई थी, वो तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सब आदित्यनाथ योगी ने तब किया जब हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यानी कि शुरुआत असम से हुई। तो असम में खड़े होके ये जो बोल रहे हैं आरएसएस चीफ, ये बहुत मायने रखता है। दूसरी एक चीज़ और समझ सकते हैं, ये खबर आपके सामने गुजरी है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा एक जनसंख्या सेना बनाई जाएगी। जी हाँ, जनसंख्या सेना। और जनसंख्या सेना क्या करेगी? उसमें 1000 युवाओं को शामिल किया जाएगा। मुस्लिम इलाकों में जाएगी। कौन सा मुस्लिम इलाका? जो असम के मध्य का है, यानी कि सेंट्रल असम का मामला है, और पश्चिमी असम का यानी कि वेस्ट असम का जो इलाका है जहाँ पे मुस्लिम घनी आबादी है, वहाँ पे जाके महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियाँ, मालाडी टाइप की, जानते हैं ना आप लोग, वो गोलियां बांटने का काम करेगी, ताकि मुसलमानों में जो है जागरूकता पैदा की जा सके और बच्चे पैदा होने पर रोक लगाई जा सके। लेकिन ये मामला सिर्फ यहीं नहीं रुकता है, ये मामला वापस आ जाता है आरएसएस पे और मोहन भागवत पर। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर बयान दिए एक के बाद एक, और वो भी पहले गाजियाबाद फिर चित्रकूट, तो उससे उनकी भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे थे। आरएसएस के अंदर से ही उनके खिलाफ आवाज़ उमड़ने लगी थी। कहा जाने लगा था कि आप मुसलमानों को लेकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव सामने है, और 2022 में अगर बीजेपी हार गई तो फिर क्या होगा? फिर तो 2024 में भी हार जाएगी। और 2024 में अगर बीजेपी हार गई तो आरएसएस के जो 100 साल पूरा होने का पूरा जश्न मनाना है, 2024 से शुरू हो जाएगा ना, वो 2025 तक चलेगा। सदी सालाना वर्षगांठ जो है वो 100 साल पूरा होने की, वो वहीं से शुरू हो जाएगी। तो अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आ पाए तो कैसे वो धूमधाम से मना पाएंगे, और कैसे जो है फिर हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है जो उनके शब्दों में होती है। तो उसी को तोड़ने के लिए शायद उन्होंने इस तरीके का ये बयान दिया, क्योंकि लगातार उनको कहा जा रहा था कि मुसलमानों के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वैसे आरएसएस के जितने भी प्रमुख हुए हैं उन पर अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपके सामने ये तस्वीर रख रहा हूँ के सुदर्शन की। आखिरी दिनों में बताया गया कि दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, कहीं भी निकल जाते थे, मस्जिद में पहुंच जाते थे, नमाज पढ़ने लग जाते थे। आखिरी दौर इनका कुछ ऐसा गुजरा है, इस बारे में बात कही जाती है। तो ऐसे ही कुछ कहा जा रहा था, तो क्या मोहन भागवत भी के सुदर्शन की राह पर चल पड़े हैं और इसलिए मुसलमानों की बात कर रहे हैं? शायद उन्होंने अपनी इस इमेज को तोड़ने की यहाँ पे कोशिश की है। जबकि तमाम आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं वो ये कि पिछले 20 सालों में मुसलमानों की जो प्रजनन दर है वो बढ़ी नहीं है, घटी है दूसरे समाज के मुकाबले। लेकिन फिर भी अपनी बात है, रखनी है, कहना है और अपने आप को बचाना है। जो अपनी एक इमेज है हिंदूवादी नेता की वो बचाए रखनी है। शायद उसको नुकसान पहुंच रहा था इसलिए बयान दिया गया। कुछ पहलू थे, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।